बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी तड़के वाली दाल और खुशबूदार उबले हुए चावल, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए इन मज़ेदार से दाल चावल को बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल भिगो के रखेंगे। ये 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, इसमें कोई भी कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको मैं 1 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। इसके बाद हम दाल तैयार करते हैं। इसके बाद जो दाल हमने बनानी है वो मैंने ली है मूंगी और मसूर की दाल। इसमें 1 पाव ये मूंग की दाल है और 1 पाव ये मसूर की दाल है। इन दोनों दालों को अच्छी तरह साफ करने के बाद हम मिक्स करके भिगो देंगे। दाल को बनाने के लिए सबसे पहले डेचकी में मैं 1.5 लीटर के करीब पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद ये दाल जो मैंने साफ करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद ये ड्राई मसाले हैं मेरे पास। ये 1 टीस्पून इसमें ये धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें नमक है। ये कौरमा मसाला है और ये लाल कुटी मिर्च है, मिर्ची पाउडर है और हल्दी है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, खाली मसाले ही डालकर हम दाल को पकाएंगे। और इसके साथ ये 3 से 4 सब्ज मिर्च है वो भी इसमें डाल देंगे। सारी चीजें डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दाल को गलने के लिए मैंने रख दिया है। अब बारी है खुशबूदार उबले हुए चावल बनाने की, जिसके लिए मैं एक कढ़ाई में 2.5 से 3 लीटर के करीब पानी डालूंगी। पानी इसमें हम कुछ ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि चावलों को हमने बॉईल करना है। जितने खुले पानी में चावल बॉईल होंगे उतने ही हमारे चावल खिले खिले पकेंगे। इसके बाद ये कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास। बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का छोटा पीस है और 2 अदद तेजपात है। और इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक है वो भी इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल आने तक कवर कर देंगे। पानी हमारा उबलने लगा है। अब मैं इसमें ये जो चावल भिगो के रखे थे वो डाल दूंगी। चावल डालने के साथ ये पुदीने के चंद पत्ते हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। चावलों को हमने सिर्फ 1 दफा ही हिलाना है, ज्यादा हम चावल को नहीं हिलाएंगे ताकि हमारे चावल जो है वो टूट ना जाए। और आंच अब हमने तेज कर देनी है। थोड़े से चावल जब हमारे गल जाए तो उस पॉइंट पर हम इसमें 2 चम्मच व्हाइट सिरका डाल देंगे। व्हाइट सिरका अगर नहीं है आपके पास तो आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ साथ हम चावलों को चेक भी करते रहेंगे। चावल हमारे गल चुके हैं, ये फुल गले हुए होने चाहिए। अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकाल लेंगे। चावल का पानी निकालने के बाद पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून हम जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा ऑयल में कड़कड़ाएंगे। जीरे को ऑयल में हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कड़कड़ाना है। इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और ये जो पानी हमने निकाल के रखे हुए थे चावल वो इसमें डाल देंगे। और ये जो जीरा हमने रोस्ट करके रखा था वो चावलों के ऊपर डाल देंगे। जीरे से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और चावल भी इससे शाइन हो जाएंगे। जीरा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला भी ऊपर से इस तरह फैला देंगे और दोबारा इसको कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद चावलों को चेक कर लेते हैं। अब इसको एक साइड से हम हिलाएंगे, ज्यादा चावलों को हम नहीं हिलाएंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उबले हुए खुशबूदार चावल हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब दाल को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब दाल को चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। और इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करूंगी और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। इसके टेस्ट को दुबाला करने के लिए अभी इसका मेन काम बाकी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको साइड पे करते हैं और इसका मेन काम करते हैं।
जिसके लिए पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और ये 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, वो इसमें डालकर फ्राई करेंगे। लहसुन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें ये अदरक क्रश की हुई है वो डाल देंगे और इसके साथ ही 3 से 4 लाल मिर्च है साबुत, वो भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा तड़का बनके तैयार होगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। अदरक और लहसुन को इस तरह से ब्राउन करने के बाद तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये वाली दाल चावल हमारे घर में बहुत ही फेवरेट है। आपके घर में ये दाल चावल बनते हैं या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया इसकी गार्निश के लिए। इसकी भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें अच्छा टेस्ट देती है। अगर आपने ये वाली दाल पहले नहीं बनाई चावलों के साथ तो आप बनाकर देखें मेरे स्टाइल से, यकीन माने आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आप बार बार इसको बनाएंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल और खुशबूदार चावल हमारे तैयार हैं। चावल देखिए किस तरह से खिले खिले से बने हैं और अब इसका असल खाने का जायका कैसे आएगा देखते हैं। दाल को हम चावलों के ऊपर इस तरह थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर हम सलाद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे दाल चावल आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। MB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।